नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं अहले बैत अत-haar के ताल्लुक़ से, आज हमारा मौजू है कि अहले बैत अत-haar से मोहब्बत करने का सिला क्या मिलेगा। तो आइए आज इसी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अहले बैत की फ़जीलत के बारे में नक़ल किया है कि जो शख्स इस हालत में दुनिया से रुखसत हुआ कि वो अहले बैत से मोहब्बत करता था तो उसकी मौत शहादत की मौत होगी। और एक शहीद का मर्तबा कितना बड़ा होता है, आगे इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जो शख्स मरते दम तक अहले बैत अत-haar से मोहब्बत करता रहा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। जिसको आले रसूल की मोहब्बत पर मौत आएगी वो यकीनन अपने तमाम गुनाहों से तौबा करके इस दुनिया से रुखसत होगा। जो शख्स मरते दम तक आले रसूल से मोहब्बत करता रहा वो यकीनन इस दुनिया से ईमान पर रुखसत होगा। जो शख्स मरते दम तक हुब्बे आले रसूल पर कायम रहा तो मौत का फरिश्ता उसको आकर जन्नत की बशारत देगा। फिर मुनकर नकीर भी जन्नत की बशारत उसे कब्र में आकर देंगे। जो मरते दम तक आले रसूल की मोहब्बत पर कायम रहा उसे जन्नत में बना सवार कर ले जाया जाएगा। जो आले रसूल की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ उसकी कब्र में जन्नत के 2 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। जिसको आले रसूल की मोहब्बत में मौत आएगी अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देगा। जो शख्स मरते दम तक अहले बैत अत-haar की मोहब्बत पर कायम रहेगा वो यकीनन अहले सुन्नत वल जमाअत के मसलक पर वफात पाएगा। नीज़ आपने फरमाया कि जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मर गया क़यामत के दिन वो इस हालत में आएगा कि उसकी पेशानी पर लिखा हुआ होगा कि ये खुदा की रहमत से मायूस और महरूम है। ख़बरदार, जो शख्स आले रसूल के बुग़्ज़ में मरा वो कुफ्र की मौत मरा। ख़बरदार, जो आले रसूल के बुग़्ज़ में मरा वो जन्नत की खुशबू तक न सूंघ सकेगा। इसीलिए सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक करने से ज़्यादा पसंद है। नीज़ आपने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बते नसबी का एहतराम और लिहाज करते हुए आपकी अहले बैत का भी एहतराम और एहतज़ाम करो। नीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तरबियत दो। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 अहले बैत अत-haar से मोहब्बत और नंबर 3 कुरान मुक़द्दस की तिलावत की आदत। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के फ़राइज़ में से एक फरीज़ा ये भी बयान फरमाया कि अपनी औलाद को मेरी अहले बैत की मोहब्बत का भी दर्स दो ताकि बड़े होकर मसलके हक़ अहले सुन्नत वल जमाअत पर कारबंद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत और मोहब्बत अहले बैत को जुज़े ईमान समझें। तो मोहतरम नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि अहले बैत अत-haar की मोहब्बत का समरा यानी बदला क्या होगा। तो इंशाअल्लाह आगे भी इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारे दिलों के अंदर अहले बैत अत-haar की मोहब्बत कायम और दायम फरमाए।
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔